गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। तो इससे पहले जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ आई बटन पर जा कर के CRO का पहला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फेज़ एंगल एंड फ्रीक्वेंसी को कवर किया है यूजिंग CRO। CRO का यूज़ करके हम वोल्टेज का मेज़रमेंट मेनली करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि CRO वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर। तो जो हमने प्लेट के बारे में पढ़ा था कि CRT में जो दो टाइप के प्लेट होते हैं, टू पेयर्स ऑफ प्लेट। फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड सेकेंड इज़ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। सो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम का जो डिफ्लेक्शन है ना, तो इस डिफ्लेक्शन के कारण ही हमको CRT के स्क्रीन पर पैटर्न्स दिखते हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न्स जो दिखते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्लेक्शन के ऊपर। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये किस पे बेस्ड होता है? जो हमारे प्लेट्स हैं, टू पेयर्स ऑफ प्लेट होती हैं। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ प्लेट होती हैं। एक होती है जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देती है और दूसरी होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है। तो इन पर जो वोल्टेजेस अप्लाई होते हैं उनके वैल्यूज़ के ऊपर, उनके मैग्नीट्यूड और उनकी फेज़ फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसके डिफ्लेक्शन के लिए। इसीलिए हमने लिखा है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेट वोल्टेज। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज है, ठीक है, तो उसी के प्रोपोर्शनल होगा हमारा इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन, और CRO में वैसा ही मेज़रमेंट आएगा। इसलिए ये जो लिखा है मैंने प्रोपोर्शनलिटी इसलिए बताई है। अब इसके बाद अगर हमको वेव फॉर्म मिल रहा है CRO में, CRO की स्क्रीन में हमको इस तरीके का, मान लो साइनसोइडल वेव का ऐसा वेव फॉर्म मिल रहा है, किसमें? CRT के स्क्रीन में। तो वहाँ पे जो पीक टू पीक वोल्टेज होगा, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव पीक है और एक निगेटिव पीक होगा, तो इसके बीच का जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं V पीक टू पीक वोल्टेज। इसको हम मेज़र कर सकते हैं बॉक्सेस को गिन के। जैसे मान लो ये 2 बॉक्स ऊपर है और 2 बॉक्स मान लो नीचे है, और एक बॉक्स का वोल्ट है 5 वोल्ट। तो कितने हो गए? 20 वोल्ट हो गया इसका पीक टू पीक वोल्टेज। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और पीक टू पीक वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं 2√2 से, तो हमको मिल जाता है RMS वैल्यू वोल्टेज की। लेकिन हम करंट को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली करंट को भी मेज़र किया जा सकता है। अब मान लो उस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस है R, और उस रेजिस्टेंस के थ्रू हमको करंट फ्लो निकालना है। तो इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम लोग मेज़र कर लेंगे CRO के थ्रू। तो CRO क्या कर लेगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज मेज़रमेंट कर लेगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ से हम लोग RMS निकाल सकते हैं। ठीक है, पीक टू पीक निकालेंगे, फिर RMS निकाल लेंगे किसका? वोल्टेज ड्रॉप का रेजिस्टेंस के अक्रॉस CRO के थ्रू। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? हमारा IRMS निकल जाएगा। तो इस तरीके से करंट की वैल्यू भी हमको फाइंड हो जाएगी। तो CRO का यूज़ करके हम वोल्टेज का भी मेज़रमेंट कर सकते हैं और करंट का भी। तो ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है ये है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिजाजुस पैटर्न की हम बात करते हैं। दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन टू साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट ऑफ फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन टू साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले दो साइनोसॉइडल वोल्टेज वेव फॉर्म के बीच का एंगल डिफरेंस, फेज एंगल डिफरेंस या फेज शिफ्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको यहाँ पे देखेंगे। अब ये समझ लीजिए कि लिजाजुस पैटर्न क्या है। जब एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन साइनोसॉइडल वोल्टेजेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज, जब कोई भी दो साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी के
applied to horizontal and vertical deflection plates simultaneously। CRO के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स पर एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। देन स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन पैटर्न्स आर पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। तब कुछ खास तरह के पैटर्न्स हमको CRT के स्क्रीन पर प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं। दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड लिजाजुस पैटर्न। इन्हीं पैटर्न्स को हम लिजाजुस पैटर्न कहते हैं। और ये जो लिजाजुस पैटर्न होते हैं, ये हर एक लिजाजुस पैटर्न एक स्पेसिफिक फेज एंगल डिफरेंस को इंडिकेट करता है। तो हम डायरेक्टली लिजाजुस पैटर्न को ही देख करके हम समझ सकते हैं कि उनके बीच का दो साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म हैं, उनके बीच का फेज शिफ्ट कितना होगा। चलिए हम पहला लिजाजुस पैटर्न देख लेते हैं। हमारा जो पहला लिजाजुस पैटर्न है ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए दिया है। इस तरफ में जो आपको वेवफॉर्म दिख रहा है, ये जो वेवफॉर्म है ये उस साइनोसॉइडल वोल्टेज का है जो CRO के वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई किया गया है। और इस तरफ में जो आपको वेवफॉर्म दिख रहा है ये वो वोल्टेज वेवफॉर्म है जो कि CRO के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई किया गया है। अब इन दोनों की वजह से CRO की स्क्रीन पर एक फिगर बनता है, एक पैटर्न बनता है। ठीक है, तो वो कैसे बना, क्योंकि देखिए 0 पॉइंट, 2 पॉइंट और 4 पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने सेंटर पे, और इनका भी कॉमन पॉइंट यहीं पे आ रहा है, 1 पॉइंट मिल गया। फिर इसका 1 पॉइंट यहाँ 1 पे आ रहा है और इसका 1 पॉइंट 1 पे आ रहा है। फिर इसका 3 पॉइंट यहाँ आ रहा है और 3 पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाती है जिससे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये थीटा भी आप नोट मत करिएगा, थीटा यहाँ पे फेज शिफ्ट को मैंने बताया है। ठीक है, फेज शिफ्ट यहाँ पे 0 होगा। ये हॉरिजॉन्टल से इसका जो इंक्लाइनेशन है इस स्ट्रेट लाइन का वो 45 डिग्री है, लेकिन जो एंगल है यहाँ पे किसके बीच का, इस EY वोल्टेज मतलब कि जो आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इनके बीच का जो फेज शिफ्ट है वो क्या है, 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया था, सेम वोल्टेज यहाँ दिया था और सेम वोल्टेज हॉरिजॉन्टल प्लेट में दिया था। तो दोनों की वजह से क्या बना, स्ट्रेट लाइन हमको मिला CRT स्क्रीन पर। तो हमको पता है कि फेज शिफ्ट क्या है, हम 0 ही दिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, जिसमें जो क्वाड्रेंट है उसका वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो बस इतना ही सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है इसमें जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, और इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट में वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, मतलब हम पहले से क्या दे दिया, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट उसमें दे दिया है। अब हम क्या बना रहे हैं, CRT में कैसा पैटर्न आता है वो देखते हैं। तो जब CRT में हम पैटर्न चेक करते हैं तो हमको मिलता है एक सर्कल। ठीक है, सर्कल, ये पॉइंट्स को जब मिलाओगे आप 0, 4 इस तरीके से, और इधर भी मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको 0, 4 की जगह ये 0, 4 इधर से, तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 3 और 1 यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से पैटर्न बन जाता है। और बाहर वाला जो सर्कल है वो स्क्रीन को समझाने के लिए बना है, तो सिर्फ अंदर वाले सर्कल से मतलब है। अंदर वाला जो सर्कल है वो हमको लिजाजुस पैटर्न दे रहा है। अगर हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों वोल्टेज के बीच का फेज शिफ्ट अगर 90 डिग्री है तो लिजाजुस पैटर्न हमको मिलेगा सर्कल। क्लियर है? इसके बाद तीसरा मैंने लिया है, मान लो अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल हम देते हैं। ठीक है, तो हमने 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई एक एंगल फाई ले लिया है यहाँ पे, और तब हम CRT स्क्रीन पर देखते हैं कि किस टाइप का लिजाजुस पैटर्न हमको मिलता है। तो ये जो लिजाजुस पैटर्न है ये हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट और हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में मिल रहा है, और पैटर्न किस टाइप का है,
ये है एलिप्स, ठीक है, एलिप्स पैटर्न है। ये क्या है? एलिप्स है, जिसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस मतलब जो ये लेंथ है, ये लेंथ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में। कब? जब फाई की वैल्यू क्या है? इन बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, लेकिन एग्जैक्ट 0 डिग्री और एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तो क्या, कैसा पैटर्न आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, और अगर 90 होगी तो सर्कल आएगा। क्लियर है? इस तरीके से मैंने एक वैरायटी ली हुई है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री पर कैसा पैटर्न आएगा? 0 डिग्री पर पैटर्न आएगा इस तरीके का, स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। फिर 30 डिग्री अगर लेते हैं तो उसमें कैसा आएगा? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और एलिप्स आएगा। फिर 90 डिग्री या 270 डिग्री लेते हैं तो सर्कल बनेगा, लिजाजुस पैटर्न हमारा सर्कल बनता है। 150 डिग्री या 210 मतलब ये क्या हो गया? 90 से 180 के बीच में है, ठीक है, या क्या कहें 90 से 180 के बीच में है, या तो 270 से, ये जो फाई होगा चौथे नंबर पे, ये या तो 90 से 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा, या 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा। अगर फाई जो फेस शिफ्ट है, ये दोनों वैल्यू में से कोई एक होता है, तब जो हमारा पैटर्न मिलता है वो एलिप्स इस तरह का मिलता है। और इसमें जो मेजर एक्सिस है एलिप्स की, वो मिलती है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती है। क्लियर है? उसके बाद जब एग्जैक्ट 180 या 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर 180 डिग्री मिलता है तब हमको, तब भी क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन उसका जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाता है। कहाँ होता है वो? सेकंड में और फोर्थ में आ जाता है। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। इसके बाद मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बताया। आप सिर्फ इसमें ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल ली है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, डबल कर दी जाए, या आने वाले इनपुट वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्रिपल कर दी जाए या 4 टाइम कर दी जाए, तो जो पैटर्न्स बनते हैं 0 डिग्री शिफ्ट पे, तो वो ऐसे बनेंगे। फिर 0 से 45 डिग्री तक ऐसे बनेंगे, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। फिर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं इसका। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन है, 360 डिग्री पर भी सेम वैसा है, 90 और 270 पर भी सेम है। 45 डिग्री में क्या होता है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एलिप्स बनता है। और अगर आप 45 से 90 के बीच जा रहे हैं या 0 से 90 के बीच जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा मेजर एक्सिस एलिप्स का। लेकिन अगर आप 90 से 180 जा रहे हैं या 180 से 270 जा रहे हैं, तो 90 से 180 जा रहे हैं, 270 से 360 जा रहे हैं, तो दोनों ही केस में आपको जो एलिप्स मिलेगा उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच होता है, ठीक है। ये एक मैंने, और अब सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत काम का है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये इस तरीके से आप एक सर्कल के फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे मैंने 0 डिग्री में बताया लिजाजुस पैटर्न ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया 45 डिग्री में एलिप्स बनेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इसके बाद 90 डिग्री में कैसा बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और इसी के जैसा देखो क्या बन रहा है, इधर देखो, इधर भी सर्कल बन रहा है, क्लियर है। लेकिन देखो 45 डिग्री है यहाँ पे, इसी में अगर आप 180 प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 5π/4 मिलेगा, ठीक है। π/4 में अगर आप पाई ऐड कर देते हैं, मतलब 180 डिग्री ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा 5π/4। तो जस्ट अपोजिट में देखो, इसका जो मेजर एक्सिस है π/4 में, वो कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, 5π/4 में, ये कहाँ मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो ये चेंजेस आते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखो 3π/4 में आओ, और 3π/4 में क्या आ रहा है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एलिप्स आ रहा है। अब इसी के अपोजिट अगर 180 प्लस कर दो तो आपको मिलेगा 7π/4, ठीक है।
तो उस 3π/4 में अगर आप पाई ऐड करते हो तो आपको जो मिलेगा एलिप्स, उसका जो क्या है मेजर एक्सिस है वो कहाँ मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। तो जैसे अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसको क्या करो, 20 से डिवाइड कर दो, इसको रखो 90, ठीक है, और इसको रख दो 270। फिर से बता देता हूँ, ये आपको याद रखने के लिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ, इस तरीके से आप बना लो, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में मत बांटो, ऐसे ही रहने दो। चलो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगा 0 पे, 0 डिग्री में क्या आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा, 360 डिग्री में भी स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर इसमें 180 प्लस कर दो तो ये इसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, बस ये याद रखना। इसमें 180 बदलने से, 180 ऐड करने से इसका क्वाड्रेंट बदल जाता है। इसमें क्या है 1 और 3 है क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका 180 ऐड किए तो क्या हो गया, इसका क्वाड्रेंट चेंज हो गया, सेकंड में आ गया और इधर 4 में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। अब क्या हुआ, π/4 का देखो, π/4 में देखोगे तो भी उसमें 180 ऐड किए तो फिर ये आ गया, क्वाड्रेंट चेंज हो गया। फिर π/2 और 270 तो सेम है। 7π/4 का देखोगे तो उसके जस्ट अपोजिट में है 3π/4, उसका क्वाड्रेंट चेंज हो गया। तो इस तरह से रिलेटिव आप याद रख सकते हो, इसलिए मैंने ये डायग्राम दिया था। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वोल्टेजेस विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब मान लो कि फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है, अभी तक क्या था, वोल्टेज भी इक्वल था। अब अगर वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं रहता, उस केस में हम किस तरीके से फेस एंगल फाइंड करेंगे या फेस शिफ्ट दो सिग्नल के बीच का हम फाइंड करेंगे। तो देखो जो हमारा मान लो लिजाजुस पैटर्न इस तरह से बन गया, ठीक है, तो उनके बीच का जो फेस डिस्प्लेसमेंट है मान लो क्या है, अभी फाई है। तो जो साइन फाई होता है वो होगा पहला इंटरसेप्ट डिवाइड बाई सेकेंड इंटरसेप्ट। तो देखो मेजर एक्सिस में जो छोटा इंटरसेप्ट होगा, जैसे वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट देख रहे हैं तो ये पहला इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस में और ये वाला दूसरा इंटरसेप्ट है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई y1 और ये हो गई y2। तो हमेशा आपको क्या करना है, या तो आप y एक्सिस में देखो या फिर x एक्सिस में। तो पहले मैं y एक्सिस का आपको समझा देता हूँ। तो y एक्सिस में जो छोटा आएगा उसको आपको क्या रखना है, ऊपर रखना है हमेशा। जैसे y1 उसी को लेना है जो कि जिसकी जो लेंथ है वो छोटी आएगी, ठीक है। y1 और y2 में से जिसको आप y1 मार्क करोगे उसको छोटा ही लेना है आपको, और उसको साइन फाई इज इक्वल टू y1 में रखना है डिवाइड बाई y2। तो इससे क्या होगा कि फाई निकल जाएगा आपका। फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा बताओ, y1 बाई y2। क्लियर है। ऐसे ही अगर आप x एक्सिस में देखते हो तो छोटे वाले को इंटरसेप्ट को x1 ले लेना और बड़े इंटरसेप्ट को क्या ले लोगे, x2, और छोटे वाले को ऊपर रखना, x2 को नीचे। साइन फाई इज इक्वल टू x1 बाई x2। तो फिर फाई आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x1 बाई x2। चलिए एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कर लेते हैं। इसमें दो वोल्टेज दिए हैं E1 और E2। वोल्टेज E1 इज अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल इनपुट एंड, देखो हॉरिजॉन्टल इनपुट बोल रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में अप्लाई कर रहा है E1 को। तो E1 किसको दे रहा है वो, ठीक है, E1 दे रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट को दे रहा है, और E2 किसको दे रहा होगा, वो E2 दे रहा होगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को दे रहा होगा। क्लियर है। अब इसमें क्या बोलता है कि E1 एंड E2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी। द ट्रेस इज एन एलिप्स, और ट्रेस कैसा मिलता है उसको, एक एलिप्स के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब एलिप्स मिलने का मतलब क्या है कि जो एंगल है वो ना ही 0 है, ना ही 180 है, ना ही 360 है, ना ही 90 है, ना ही 270 है, क्योंकि इन सब एंगल में क्या मिलेगा हमको, या तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा या तो सर्कल मिलेगा। अदर देन दिस है द स्लोप ऑफ द मेजर एक्सिस इज पॉजिटिव। मतलब स्लोप जो बता रहा है मेजर एक्सिस का वो पॉजिटिव है। मतलब जो स्लोप है ना, मान लो अगर मेजर एक्सिस ये है इसका और ये आपका एक एलिप्स बना रहा है इस तरीके से, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वहाँ से जो इसका स्लोप है, ये एंगल स्लोप, ठीक है, ये इसको स्लोप बोल रहा है। ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। निगेटिव मतलब किधर आ जाता है, नीचे आ जाता, ठीक है। तो ऊपर है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है।
मतलब समझ रहे हो, इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री से ले करके 90 डिग्री के बीच में होगी, किसकी, फेस शिफ्ट की, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री में स्ट्रेट लाइन मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का, और क्या होता है 90 डिग्री में सर्कल मिल जाता है। इसके बीच में ही क्या मिलेगा, एलिप्स, जिसमें मेजर एक्सिस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसमें बोल रहा है द मैक्सिमम वर्टिकल वैल्यू इज 2.5 डिवीजन, मतलब 2.5 डिवीजन इसका क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम वाला बड़ा है तो y2 ले लेते हैं हम लोग 2.5। और क्या बोल रहा है, एंड द पॉइंट वेयर द एलिप्स क्रॉसेस द वर्टिकल एक्सिस इज 1.25 डिवीजन। देखिए क्रॉस छोटे वाले में ही करता है, बड़े वाले में क्रॉस नहीं करता, वो तो अलग निकल जाता है ना। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.25। अब इनकी जो वैल्यूज़ है y1 की और y2 को, उसको रख देंगे फॉर्मूले में जो अभी पढ़े थे, sin phi इज इक्वल टू y1 बाई y2, तो हमको फाई निकल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसने जो पूछा था वो क्या पूछा था, डिटरमिन पॉसिबल फेज एंगल ऑफ E2 विथ रिस्पेक्ट टू E1। तो E1 E2 के बीच का क्या निकालना था, एंगल, तो उसका फॉर्मूला था sin phi y1 बाई y2, और y1 y2 की वैल्यू पुट करने पे हमको आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 30। तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 आएगा, और 0.5 मतलब होता है 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 30 डिग्री भी और 330 डिग्री भी, ठीक है। ये फेस शिफ्ट इसमें हो सकता है, क्योंकि साइन 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री तो होती है, और साथ में साइन 330 डिग्री की वैल्यू भी 0.5 होती है। तो या तो ये हो सकता है फेस शिफ्ट, या तो ये हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट हो गया, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या है, 4 आपको डायग्राम दे दी है सीधे सीधे, आपको सबका क्या निकालना है, वही फाई निकालना है, फेस शिफ्ट निकालना है। ये 4 आपको लिजाजुस पैटर्न दे दिए गए हैं। अब क्या करोगे आप, इसको पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ये सारे डायग्राम में देखो, ये पूरे वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 तक पॉइंट बने हुए हैं। अब इसमें y1 y2 निकालो, ठीक है, और डायरेक्ट बताओ। अब देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है सीधा सीधा, तो इसका तो हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब बाकी 3 का ही आपको निकालना है, इसका तो या 0 डिग्री बोलो, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो 0 डिग्री, या फिर 360 डिग्री एंगल बोल सकते हो, दोनों होगा पॉसिबल। इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू आएगी 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें 90 से 180 आएगी, या तो 270 से 360 के बीच आएगी, तो इसमें भी 2 वैल्यूज़ मिलेगी आपको। तो ये इनका जो आंसर्स है आप निकाल के कमेंट में लिखिए। आपको कमेंट में क्या लिखना होगा, क्वेश्चन 21.6 और ऑप्शन जो भी है ए है, क्वेश्चन ए का आंसर, फिर यहाँ पे डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। फिर ऑप्शन बी, तो बी, फिर वहाँ पे डिग्री लिख दीजिए, जो भी डिग्री आ रही है आपकी। ऐसे करके चारों का लिखना आप, है ना, कमेंट में आंसर ज़रूर करना, उससे मेरे को पता चलेगा कि मैंने वीडियो बनाया, समझाया, तो आपको कितना समझ में आया, कितने लोग उसको पढ़े और उनको समझ में आया तो उन्होंने कमेंट किया, तो ये मेरे लिए एक फीडबैक होता है। फिर मेज़रमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का जो मेज़रमेंट है, अभी तक हमने क्या किया, वोल्टेज और करंट का मेज़रमेंट किया और फेज़ एंगल का मेज़रमेंट किया। अब हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी का। तो मान लो हम लोग क्या करने वाले हैं, लिजाजुस पैटर्न को देख करके फ्रीक्वेंसी का मेज़रमेंट करने वाले हैं। मान लो हमारा लिजाजुस पैटर्न जो है CRT में इस तरीके का बनता है, तो इसको देख करके हम कैसे फ्रीक्वेंसी को मेज़र करें, उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसमें लिखा है Fy/Fx। y मतलब आप समझ रहे होंगे, वर्टिकल जो प्लेट है हमारा, ठीक है, वर्टिकल जो प्लेट है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है, उसकी जो उसमें जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी Fy है। और Fx का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है उसमें जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू Fx है। तो हमको Fx की वैल्यू तो पहले से पता रहती है क्योंकि इसको हम खुद जनरेट करते हैं, और Fy की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। और अगर Fy पता है तो Fx निकाल सकते हैं। तो दोनों पॉसिबल है, एक पता होगा दूसरा निकाल सकते हो, या सिर्फ रेशियो देखना है तो रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है।
अब होगा क्या, ये बोल रहा है एफ वाई बाई एफ एक्स, फॉर्मूले के अनुसार एफ वाई बाई एफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन विथ कर्व, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन विथ कर्व। चलो मैं इसको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये जो हमारे पास लिजाजुस पैटर्न है सीआरटी के ऊपर में, तो इसमें अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द कर्व, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसमें देखेंगे कि कितना इसमें टच हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक ये टच हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ये दूसरा इंटरसेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आधा हो रहा है, ठीक है, पूरा नहीं है, आधा है, तो इसको आधा ले लिए, तो 1 1 और हाफ, तो ये कितने हो गए 2 प्लस हाफ, तो ये ऊपर क्या लिख दिया हमने 2 प्लस हाफ। अब क्या है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द वर्टिकल लाइन विद द कर्व। अब क्या कर लो, एक वर्टिकल लाइन ऐसा खींच लो, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ कितने टच होंगे कर्व के, सिर्फ एक, ठीक है। इंटरसेक्शंस कितने हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन आप क्या लिख लो, 1 लिख लो, तो 1 लिख लिया। आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/2। सॉल्व करेंगे 2 + 1/2 का, तो 5/2 आ जाएगा। इस तरीके से क्या मिल गया आपको, रेशियो। अब अगर आपको fx की वैल्यू पता है तो आप fy निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करना है आपको, जैसे fy क्या आ जाएगा आपका fx × 5/2, इस तरीके से आ सकता है, क्लियर है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, आधा बना हुआ है वेवफॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ टेंजेंसी, क्या बोलेंगे, हाफ टेंजेंसी। और पूरा अगर फिगर बना हुआ है तो फुल टेंजेंसी बोलते हैं। और ये जो इंटरसेक्शंस बन रहे हैं उसी को ही टेंजेंसी का नाम दिया गया है, कि एफ वाई बाई एफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक लिजाजुस पैटर्न दिया हुआ है, अ लिजाजुस पैटर्न ऑन द ऑसिलोस्कोप इज स्टेशनरी, ठीक है, रुका हुआ है, हैज़ 6 वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़, हैज़ 6 वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़। तो आपका जो एफ वाई बाई एफ एक्स है उसमें ऊपर क्या होता था, जो मैक्सिमम वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़ बोल रहे हैं, और 5 हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम वैल्यूज़, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखेंगे कितने मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, और वर्टिकल में देखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट इज़ 50 हर्ट्ज़, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1500 हर्ट्ज़, ये 1500 है, 1500 हर्ट्ज़ दिया हुआ है आपका एफ एक्स। आप निकाल सकते हो, बहुत आसान प्रॉब्लम है। और आपको क्या दिया हुआ है, वर्टिकल इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एफ वाई बाई एफ एक्स। और आपको वर्टिकल में जो मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही हैं वो दिया हुआ है 6 मिल रही है आपको, 6 वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़, और हॉरिजॉन्टल में 5 मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आपको 5 मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलती हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा 6/5, और आंसर आ जाएगा आपका 1800 हर्ट्ज़, ठीक है। यहाँ पे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें इंटरसेक्शंस पढ़े थे और क्या पढ़ा था, टेंजेंसीज पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़ और हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम वैल्यूज़। तो इसका मतलब क्या है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं एक बार। देखो इसमें वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी है बताओ, इसमें जो वर्टिकल मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो कितनी है, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ में देखना है, या तो ऊपर की देखो या तो नीचे की मैक्सिमम वैल्यू देख लो, ठीक है। तो ऊपर देखो कितनी, एक बार यहाँ आ रहा है ऐसे मैक्सिमम वैल्यू, फिर ये दूसरा मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे आधा मैक्सिमम वैल्यू। तो कितने इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं अपने को वर्टिकल में, देखिए 3 मिल रहे हैं, मतलब 2.5 मिल रहे हैं, 2 + 1/2 मिल रहा है। और हॉरिजॉन्टल में देखिए, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखिए कितना मिल रहा है, तो एक ही मिल रहा है आपको। हॉरिजॉन्टल में क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ एक ही टेंजेंसी मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया, एक लिया। तो वैसे ही
जो अभी जो क्वेश्चन आया है उसमें यहाँ पे ऐसा 6 दिया हुआ है और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज हैं, लाइन नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझना है, ध्यान रखना है, इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझो कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोला उसका क्या मतलब था, वर्टिकल लाइन का क्या मतलब था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ तो कितने इंटरसेक्शंस बन रहे हैं उसकी बात हो रही है, क्लियर। वर्टिकल लाइन बोल रहा हूँ तो यहाँ वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दिया तो कितने इंटरसेक्शन बन रहे हैं, तो उसका यहाँ पे रेशियो ऐसे एक फार्मूला। दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे लिया उसमें क्या बोला, टेंजेंसीज की बात की है, ठीक है। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज कितनी बन रही है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज क्या बन रही है आपकी, देखो ऐसा करके एक टेंजेंसी बनेगा हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से। फिर यहाँ पे टेंजेंट समझते हो ना, एक पॉइंट पे सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से ऐसा टेंजेंसी बनती है, यहाँ पे हाफ टेंजेंसी बनेगी। तो इस तरीके से टेंजेंसीज की बात कर रहा है। और वर्टिकल टेंजेंसीज मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपका सर्कल आ रहा है तो टेंजेंसीज एक किसी पॉइंट से लेकर के ऐसा टेंजेंसी बनाएगा, टेंजेंट बनाएगा, तो वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैक्सिमम वैल्यूज़ का मैं अभी जस्ट बताया था आपको। तो 3 तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जहाँ भी कंफ्यूज हुए FY और FX में तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एकदम आसान प्रॉब्लम आता है और कई लोग गलत कर लेते हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो का पूरा यूज़ करें आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें इस टॉपिक को। 4 से 5 क्वेश्चन तय हैं। चलिए और देख लेते हैं। ये जो पैटर्न है लिजाजुस पैटर्न, इसमें तो पूरा मैंने ट्यूटोरियल जैसा बताया है कि देखो कितने हैं वर्टिकल में, 3 है वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने हैं, 2 हैं। मैं लाइन से बता रहा हूँ। तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो 3 ले लिया, और वर्टिकल लाइन में 2 ले लिया। तो ये रेशियो आ गया आपका FY बराबर 3/2 FX। फिर उसके बाद सेकंड में देखिए, इसमें वर्टिकल में कितना है, हॉरिजॉन्टल में कितना है, 2 है, और वर्टिकल में कितना है, 3 है, तो 2/3 आ जाएगा। फिर इसको आप चेक करिए, बताइए कितना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने हैं, 5, वर्टिकल में कितने हैं, 2, तो FY बराबर 5/2 FX। नेक्स्ट इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 और वर्टिकल लाइन में 5, तो FY बराबर 2/5 FX। तो इस तरीके से मेज़रमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल है तो सर्कल में दोनों इक्वल ही रहेगा। मैं पहले बताया, सर्कल हो या फिर आपका स्ट्रेट लाइन, दोनों में फ्रीक्वेंसी दोनों की इक्वल होगी, मतलब 1 और 1 ही आएगा। फिर इस तरीके का डायग्राम है तो इसमें भी आप ऐसा लाइन खींच लीजिए, और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें जितने आ रहे हैं आपके 2 आ रहे हैं तो उसको ऊपर लिख लीजिए। जैसे आप एक स्टैंडर्ड याद रख लीजिए, FY बाई क्या करना है आपको, FX, और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे लिख लो वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब डायग्राम दिया हो तो लाइन से बना लेना, ठीक है। अब देखो कोई भी डायग्राम दिया है तो उसमें क्या कर लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, तो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 लिख लिया मैंने। फिर क्या करो, वर्टिकल लाइन खींच लो, तो कितने आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कितना हो गया, 3, करेक्ट है। वैसे सबको बना लो इसमें, ठीक है। इसको देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल खींचो तो 4 आ जाएगा, और इधर ऐसे लो तो 1, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। फिर इसमें ले लो तो ये 5 और ये 1, तो 5/1। फिर यहाँ पे 1 और इसमें 2, तो हॉरिजॉन्टल में 1 है तो ऊपर 1 नीचे 2, फिर ऊपर 1 नीचे 3, ऊपर 1 नीचे 4, ऊपर 1 नीचे 5। तो इस तरीके से आपका ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, कौन से क्वेश्चन दिए थे आपको मैंने, ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने दिया था, ये आप बना के कमेंट में आंसर कर दीजिए इसका। इससे क्या है, मेरे को पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो मैंने बनाया वो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। और आप कमेंट में इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा, इम्प्रूवमेंट्स कहाँ पे हो सकती हैं, या फिर आपको जो भी लगता है इसके बारे में वो आप बताइए। और आपको अगर कोई दूसरे टॉपिक में डाउट है तो वो भी पूछिए, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था CRO का, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ में
एक ऑनलाइन टेस्ट इसके बेस पे लेंगे हम लोग, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये अवेलेबल हो जाएगा 10 AM से। ये आज जो है आप हमारा जो तारीख है वो है 9 मई 2020 और आपका ये जो टेस्ट है 10 मई को सुबह 10 बजे के बाद से लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप कभी भी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा और आपको लॉगिन लिंक मिलेगा, वो यूज़ करिए और डायरेक्ट टेस्ट में एंटर कर सकते हैं और ये टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट का नाम होगा मेज़रमेंट 25 आपको देना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।